मछली आज खाने का प्लान है मेरा ख्याल है मुदस्सिर। हाँ ये कैसे जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। ब्रेक में हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आज जैसे ही हमने बात की कि आज 21 नवंबर है और आज की तारीख माहीगीरों के लिए मुख्तस है, तो सर्च किए माहीगीरों से मतलब ये है कि मछली का तो ख्याल आ जाता है ना, फौरन ख्याल। और माहीगीरों के आलमी दिन पर सहरिश को सिर्फ मछली की बात याद आई है, लेकिन मछली नहीं और भी बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस बहुत बहुत मुमकिन तभी है जब माहीगीरों के हवाले से चीज़ें बेहतरी हो। ये माहीगीरों का दिन मनाया क्यों जाता है, इसकी अहमियत क्या, ये आपको बताएंगे। और दिन की मुनासबत से एक खुसूसी गेस्ट भी आपके हमारे साथ होंगे, आपके साथ होंगे। मैं कुछ टाइम पहले ना फिशरीज मार्केट गई भी थी। अच्छा। और मुदस्सिर वहाँ पे इतनी स्मेल थी कि आप जब वहाँ से घर आते हैं तो आपके कपड़ों में से भी स्मेल नहीं जाती, आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो मुझे हैरत हो रही थी कि ये फिशरमैन्स या ये माहीगीर ये इतना वक्त इस माहौल में गुजारते कैसे। देखिए आपके लिए वो काम कर रहे हैं ना, जो आपने मछली खानी है उसके लिए तो आज सलाम पेश करते हैं माहीगीरों को भी कि वो इतना मुश्किल काम करते हैं। और इस मुश्किल काम में अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि कुछ वजूहात पे उनकी जान भी चली जाती है, कश्तियाँ भी तबाह होती हैं और ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ है। और पाकिस्तान में जहाँ ये पहुँचना चाहिए था, जितनी बड़ी हमारे पास ये कोस्टल बेल्ट है, जितना ज़बरदस्त किस्म का सी है जो पूरे के पूरे 12 महीने में वो चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद शायद आज हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आज हम माहीगीरों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल शब्बीर, मैरीन एक्सपर्ट हैं, और नीमा ने क्या कुछ किया है ये भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये दिन मनाने का क्या मकसद होता है माहीगीरों का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं मेरीन फिशरीज़ की और वर्ल्ड फिशरीज़ डे की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेट करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि इम्पॉर्टेंस या अहमियत उजागर करना, जो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं और वहाँ पर जिस तरह के वो लोग काम कर रहे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम उनको किस तरीके से कौन से फ़वाइद मुहैया कर सकते हैं और उनको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हम दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम वर्ल्ड फिशरीज़ डे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। वैसे तो हम कौन से मौके और कौन से उनको मशवरे दे सकते हैं, उनकी फैसिलिटेशन कैसे हो रही है? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नीमा इसके हवाले से काम कर रहा है और जो हमारा अदारा है उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है JMICC के साथ मिलके, जिसमें जो मछेरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनको घोस्ट नेट्स जहाँ पर होती है। JMICC की एब्रिविएशन बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए किसके साथ। JMICC बेसिकली जो अदारा है वो नेवी के अंडर काम करता है और उनका डोमेन ही यही है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को वो अपलिफ्ट करवाना और ये तमाम चीज़ों को वो इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमारा जो नीमा है वो उसके साथ कोलैबोरेट करता है और दैन उसके बाद फिर हम उस पर जो है वर्क ऑन करते हैं। अच्छा, हमने जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें हम जो है वो GIS के साथ, GIS जो है वो हमारे पास उसमें ये होता है कि मैपिंग सिस्टम्स को हम मुख्तलिफ जो फिशरमैन हैं उनकी आसानी के लिए हमने ये किया है, रेड जोन्स मार्क किए हैं या ब्लू जोन्स मार्क किए हैं या ग्रीन जोन्स मार्क किए हैं कि कौन से जोन्स में हम फिशरमैन को ये बता सकते हैं कि आप जाकर वहाँ पर जाकर फिशिंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और इन एडिशन विद दैट हमने ये इसलिए भी बनाया है कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं, वेदर फोरकास्ट को बिफोर जो आपके पास टाइमलाइन होती है उससे पहले वो उसको जज कर सकें और ताकि उस जैसे कि इन्होंने बात की कि वहाँ जाकर उनकी जो कश्तियाँ होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनसे बचा जा सके। अच्छा, इसमें कोमल एक चीज़ जो हम लोग अक्सर खबरों में सुनते हैं कि इतने माहीगीर जो हैं वो उस तरफ निकल गए, फिर वो जनाब उनकी कैद में है, उनको रिहा किया गया, फिर यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ, इस हवाले से सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? बिल्कुल, इस हवाले से यही सेफ्टी मेजर्स हैं कि जब आप ऑलरेडी उनको एक लेजिस्लेशंस और उनको रूल्स का पता होगा, यानी कि हम अवेयरनेस सेशन उनको प्रोवाइड करते हैं नीमा के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर मैं आपकी बात को इंक्लूड करके एक बात करना चाहूँगी। लास्ट वीक हमने अवेयरनेस सेशन किया है इब्राहिम हैदरी की तरफ। वहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी में हमने अवेयरनेस दिया, जो कि डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर हमने दिया। उनमें से एक यही था कि जो रीजन, जो रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन जिन एरिया के अंदर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए उनको हमें बताना। उन मछलियों को हमने आगाही दी कि किस तरफ आपको जाना चाहिए और किस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, कौन से जोन्स में आपका जाना ममनू है या फिर आप जा सकते हैं। तो उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं
फिशरमैन के अंदर भी और आम लोगों के अंदर भी, ताकि वो जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर तरीके से हम जो है वो मछलियों को डेवलपमेंट उनकी कर सकें और उनको आगाही दे सकें। अच्छा, एक चीज़ जो हम ये देखते हैं अमूमन फिशरमैन की अपनी जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ वो लोग रहते हैं वो बड़ी पुअर कंडीशन रहती है। पाकिस्तान में ये बड़ा एक प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू हम अगर बाकी कुछ कंट्रीज़ की बात करते हैं जो सी फूड बहुत प्रोवाइड करते हैं, वहाँ बहुत मुख्तलिफ है। इस हवाले से क्या स्कूल्स की, हेल्थ की, बाकी फैसिलिटीज बिजली नहीं उस होती तरह वो उनके नहीं पास, है। गैस नहीं होती उनके पास, इतने इतने दिन वो ऐसे ही गुजारते हैं। अच्छा, मैं दोबारा उस बैक पे जाऊंगी अपने सेंटेंस में कि हमने जो अवेयरनेस सेशन किया था उसमें हमने पर्सनल हाइजीन की भी बात की थी, और वहाँ पर जो उनके पास लैकिंग है फैसिलिटीज़ की, उसके हवाले से भी हम कोशिश ये कर रहे हैं। जो हमारा आज का सेमिनार है नीमा का, उसमें यही है कि कोलैबोरेशन जो है हम करवा रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, फिशरमैन कम्युनिटीज़ की, ताकि जो भी उनके पास लैकिंग है, जैसे कि हमारे पास बिजली वहाँ पर नहीं है या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास नरिश फूड नहीं होता, तो वो तमाम चीज़ें उनको स्टेक होल्डर्स के थ्रू मुहैया की जा सकें। ये हमारा अपने इदारे के थ्रू हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें बहुत जल्द कामयाब होंगे। अभी आपने पर्सनल हाइजीन की बात की, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि मैं तो वहाँ गई थी और मैंने वहाँ जो हालात देखे हैं, आप यकीन कीजिए कि जो बोट्स हैं बिल्कुल उनके अंदर इतनी गंदगी है, और जहाँ वो पार्क होती हैं वो तो खैर वो लगता ही नहीं कि समंदर का हिस्सा है, हालांकि इतना कीमती एहसास है हमारे लिए समंदर, उसकी सफाई का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने कोई रूल्स भी बनाए हुए हैं जी जो फॉलो करना जरूरी हो? बिल्कुल, हम जो है नीमा पॉलिसी मेकिंग पे भी काम करता है, और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि नीमा की जब हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम प्रॉपर रिसर्च करके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पर अपनी कंक्लूजन्स देते हैं, जो कि फर्दर आगे हाई कमांड को जाते हैं और वो फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। और जो मेरीन पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरीन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत क्रिएट होता है, उनमें बहुत गंदगी भी होती है, आपके लिए कितना नुकसानदेह होगा ये। और जो हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टरस होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, ताकि किस तरीके से हमें रेगुलेशन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को वहाँ पर नहीं डालना चाहिए, और हम इसी वजह से अवेयरनेस करते रहते हैं। पहले भी हम करते रहे हैं, पिछले साल भी, और भी हम कई दफ़ा करते, हमारी रिपोर्ट्स भी शाया होती हैं। अभी रिसेंटली हमारी मेरीन पोल्यूशन की रिपोर्ट भी जो है वो जा रही है, उसके हवाले से किस किस रीजन में कौन सी पोल्यूशन हमारी हम करते हैं और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नीमा का ये डोमेन है और हम इस पे काम करते रहेंगे। और अच्छा, एक चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि हमारे जो मेथड है फिशर्स का, हंटिंग का, वो वैसा ही है। मैं आज से 20-22 साल पहले जो देखा है वो सेम वैसा लग रहा है। अब एज कम्पेयर टू हम देखते हैं कि बाकी जगह पर वो एडवांस हो रहे हैं। हमारे पास सोने जैसी मछलियां भी हम पत्थर के भाव बेच रहे होते हैं, जाया कर देते हैं, और सी फूड की इतनी बड़ी मार्केट हमारे इर्द गिर्द है। उसके ऊपर क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान में भी रेवेन्यू जनरेट हो और इनके लिए भी आसानी हो, उस पर क्या प्लान है? उसके लिए यही है कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें अपलिफ्ट करना होगा, और उसके लिए हम स्टेक होल्डर से कंटिन्यूसली राब्ते में है कि किस तरीके से फिशरमैन को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं, जिनमें से एक तो अभी मैंने एप्लीकेशन का जिक्र किया उसके थ्रू, ताकि उससे बहुत सारे हैजरियस कंडीशन से बचा जा सकेगा। उसके अलावा फ़िशिंग क्राफ्ट्स होते हैं, फ़िशिंग गेयर्स होते हैं, वो मॉडर्न फ़िशिंग गेयर्स की तरह हम चले जाएं, ताकि उन फिशरमैन को जो पुराना रिवायती ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल फ़िशिंग मेथड से हम उनको आगे की तरफ ले जाएं। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अभी हमारी एक और रिपोर्ट है, लाइसेंसिंग की रिपोर्ट है फ़िशिंग से रिलेटेड, तो उस पर भी हम काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिशरमैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। और उसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स और मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप APS सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम है कि उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अवेयरनेस सेशन हम इसी वजह से करते रहते हैं। आप स्टेक बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक फील्ड है जिसमें हमने ये देखा कि बड़े इन्वेस्टर्स उस तरह से नहीं हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग चल रहे हैं वो नस्ल दर नस्ल तो उनका बड़ा बिजनेस है, लेकिन क्या इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ और इसको बिजनेस को लेकर चलें? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम इसको सीरियसली कैटर करते हैं इस चीज़ को। और जैसे कि फ़िशिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ अगर हम मुहैया करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी, और हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ज़्यादा ये
एक्सक्लूसिव होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास मौके मुहैया हो सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्टेक होल्डर्स की जो बिजनेसमैन हैं कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ फिशरी सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एक्वाकल्चर सेक्टर। क्योंकि एक्वाकल्चर सेक्टर जो है हमारे पास, जब आपका प्रोडक्शन होती है, ब्रीडिंग होती है, हैचिंग होती है स्पीशीज़ की, तो फिर उसके बाद आप वो फिशरीज़ की तरफ हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन पे दबाव कम पड़ जाता है जब आप एक्वाकल्चर की तरफ जाते हैं, और उन्हीं स्पीशीज़ को आप जो है वो कल्चर करें, उनकी हैचिंग करवाएं, उनकी ब्रीडिंग करवाएं, देन उसके बाद आप उसको अपनी मार्केट वैल्यू उससे आप रेस कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है, बाहर इतनी एक्सपोर्ट होती है, इतनी ज़बरदस्त जनाब ये मार्केट है। और इसका ख्याल रखना समंदर का और हमारे माहीगीरों का ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह करे कि इस हवाले से मज़ीद इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि बेहतरी के लिए काम होता रहे। थैंक यू सो मच कोमल फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।